हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है कर्म का नियम, यानी लॉ ऑफ कर्मा। अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? देखिए, हम ऐसे विषय पर आज बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। यह विषय कर्म का नियम है। बहुत से लोग मन ही मन यह सवाल करते हैं कि जब हम अच्छा करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? और जो लोग गलत करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, वो आगे कैसे बढ़ जाते हैं? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? यह जिंदगी में वाकई नाइंसाफ़ी है, या फिर कोई ऐसा नियम है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल काम कर रहा है? आज का ये वीडियो उसी में छुपे हुए नियम की सच्चाई बताएगा। देखो दोस्तों, कर्म क्या है? कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं होता। कर्म का मतलब है आपका विचार, आपका बोल और आपका व्यवहार। जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं और जो कुछ भी आप करते हैं, वही कर्म है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि कर्म सिर्फ बड़े कामों से बनता है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे कर्म ही हमारी पूरी किस्मत लिखते हैं। किसी को दिया गया सम्मान, किसी को दिया गया अपमान, किसी के प्रति मन में आई ईर्ष्या या भाव, या फिर किसी के लिए मन में ही उठी करुणा, यह सब कर्म है। देखो, कर्म का नियम कहता क्या है? कर्म का नियम बहुत सरल है। जैसा करोगे वैसा ही लौट कर आएगा। आप जो बीज बोते हैं वही फल आपको मिलता है। अगर आप कांटे बोएंगे तो फूल की उम्मीद नहीं कर सकते, और अगर आप फूल बोते हैं तो कांटे नहीं मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी ये देर से मिलता है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल सही समय पर मिलता है। किसी को देर से मिलता है और किसी को जल्दी मिल जाता है। देखिए, लोग कहते हैं मैंने क्या गलत किया। अक्सर लोग कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब थोड़ा गहरा है। हो सकता है आपको अपने इस जीवन में कुछ गलत न किया हो, लेकिन कर्म सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होता। कर्म का हिसाब पिछले जन्मों से भी जुड़ा होता है। जो हम आज भोग रहे हैं वह केवल आज का नहीं, बल्कि पुराने कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले ही जन्म का होगा, इस जन्म का भी हो सकता है, या फिर पिछले जन्म का भी हो सकता है। कर्म सजा नहीं है, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्म जो है वो सजा नहीं है, कर्म एक न्याय है। भगवान किसी को दंड देने नहीं बैठते हैं। हम खुद ही अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाते हैं। जैसे आग को छूने से जलन होती है, वैसे ही गलत कर्म करने से दुख मिलता है। इसमें भगवान की नाराजगी नहीं है, बल्कि प्रकृति का नियम काम करता है। देखिए, अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? अक्सर कर ये बात सामने आती है, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं अक्सर कर उनको दुख में देखा जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल है। अच्छे लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि उनका पुराना हिसाब अभी बाकी है। कई बार भगवान अच्छे लोगों को जल्दी शुद्ध कर देते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। दुख उन्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आता है। जैसे सोने को आग में तपकर शुद्ध किया जाता है ना, वैसे ही इंसान को दुख में तपाया जाता है। अच्छा, बुरे लोग सफल क्यों दिखते हैं? जो लोग गलत करके भी सफल दिखते हैं वे अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, लेकिन उनके आज के गलत कर्म उनके भविष्य के लिए दुख तैयार कर रहे होते हैं। देखिए, कर्म कभी तुरंत वार नहीं करता, वह इंतज़ार करता है। जब समय आता है तो बहुत शांत तरीके से अपना हिसाब पूरा करता है। अब बात करते हैं भगवान और कर्म में क्या संबंध है। बेसिकली भगवान कर्म के नियम से ऊपर नहीं है, भगवान खुद इस नियम के रक्षक हैं। भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल देने का अधिकार ईश्वर के पास है। जब हम फल की चिंता छोड़कर सही कर्म करते हैं, तब हमारा मन हल्का होता है और कर्म शुद्ध होने लगते हैं। देखिए, कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। पहला कर्म है सचित कर्म, जो हमने पिछले जन्मों में किए और जमा हो गए। दूसरा है प्रारब्ध, जो हमें इस जीवन में भोगना ही है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो हम आज कर रहे हैं और जो हमारा भविष्य बना रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ताकत
आज के कर्मों में होती है, क्योंकि आज का कर्म आने वाले समय को बदल सकता है। क्या किस्मत बदली जा सकती है? जी हाँ, किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन रोने से नहीं, शिकायत करने से नहीं, बल्कि सही कर्मों से। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि जो हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है, तभी उसकी सोच बदलती है, और सोच बदलते ही कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते ही किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। अब देखिए, कर्म सुधारने के कुछ सरल उपाय हैं। सच बोलना शुरू कीजिए, झूठ का साथ मत दीजिए। झूठ ज़्यादा दिन नहीं छुपता, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलना शुरू कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, जाने में या अनजाने में किसी का भी दिल मत दुखाइए। माता पिता का सम्मान कीजिए, जिनके पास कम है उसकी मदद कीजिए। कुछ लोग होते हैं जिनके पास खाने को नहीं होता, पहनने को नहीं होता, अगर आप उसमें सक्षम हैं तो उनकी मदद कीजिए। मन में द्वेष रखने की जगह क्षमा करना सीखिए। कृतज्ञ रहिए, जो है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। ये छोटे छोटे कर्म आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। देखिए, दुख का असली अर्थ है कि ये नहीं कि आप असफल हैं। दुख का मतलब है कि आप सीख रहे हैं। जो इंसान दुख से सीख जाता है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है, और जो इंसान सुख में अहंकार कर लेता है उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब होता है ना, इंसान का जब अच्छा समय आता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझता, और वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। देखिए, अंतिम में अगर इनको शब्दों में पिरोऊं तो ज़िंदगी न तो अंधी है और न ही अन्यायी। ज़िंदगी बहुत सटीक है, और यह वही लौट आती है जो हमने कभी न कभी दिया होता है। अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत। यह समय भी आपके कर्मों को शुद्ध करने आया है। जो आज आप कर रहे हैं वही आपको कल वापस लौटाया जाएगा। दोस्तों, कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म को सुधारा जरूर जा सकता है। अगर आज से आप अपनी सोच, सही शब्द और सही कर्म अपनाएंगे तो आने वाला समय अवश्य बदलेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो और इससे आपने कुछ समझा हो, सीखा हो, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ में भी साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। राधे राधे।